यूक्रेन पर होने वाला है बहुत बड़ा ड्रोन हमला? क्या जेलेंस्की को झेलना पड़ेगा पुतिन का गुस्सा? क्या यूक्रेन पर 3 साल में अब तक का सबसे खतरनाक हमला होने वाला है? क्या पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला करने वाले हैं? क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 होने को है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। यूक्रेन ने रूस के 2 अहम एयरबेस ओलेनिया और बेलाया को निशाना बनाते हुए बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूसी एयरबेस पर हुए इन हमलों ने परमाणु जंग की आशंका को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने अपने हथियार नहीं डाले तो वह परमाणु मिसाइलें चलाने से नहीं चुकेंगे। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन हमले ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया है, जिससे एक बार फिर परमाणु हमले की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। क्योंकि इस हमले से सिर्फ पुतिन के विमान तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके गुरूर को भी जबरदस्त ठेस पहुंची है। जिसके बाद रूस के कुछ न्यूज चैनलों ने दावा भी किया है कि पुतिन ने अपनी सेना की परमाणु यूनिट को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए। खबर है कि पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलों को बंकरों से निकालकर तैनात करना शुरू कर दिया। यूक्रेन का ऐसा ऑपरेशन जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंख फटी की फटी रह गई। ऐसा ऑपरेशन जिसने रूस के ऑलराउंड डिफेंस को मारा है करारा तमाचा। ऐसा ऑपरेशन जिसने तोड़ डाली है रूस की सबसे मजबूत दीवार, जिसने फोड़ डाला है पुतिन की सेना का अटूट गुरूर। यूक्रेन की सेना ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है स्पाइडर वेब, लेकिन अब इसे कहा जा रहा है जेलेंस्की का ऑपरेशन पुतिन खल्लास। जेलेंस्की और उनके टॉप कमांडर बहुत खुश हैं क्योंकि रूस के खिलाफ उनका सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पुतिन के गुस्से का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुतिन ने फैसला कर लिया है कि रूस की फौज अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़े हमले करेगी। ये बात ट्रंप को भी पता चल गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में अपने 5 एयरबेस को नुकसान होने की पुष्टि कर दी है। उसने यूक्रेन की बमबारी को आतंकी हमला करार दिया है और उसके खिलाफ तगड़े पलटवार की धमकी भी दे डाली है। जबकि यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के अड्डों को दहलाकर खलबली मचा दी है। उसने दुश्मन के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को बर्बाद होने का दावा किया है। जेलेंस्की ने बताया कि इस ड्रोन हमले को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने अंजाम दिया है। दावा किया गया है कि उसने हमले की तैयारी 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी थी। रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। रूस ने Su-34 फाइटर जेट से यूक्रेन पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 12 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 60 घायल हुए हैं, जिसके बाद यूक्रेन के सीनियर मिलिट्री कमांडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख रणनीतिक हवाई अड्डों पर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई है। क्रेमलिन में एक आपातकालीन बैठक हुई है। यूक्रेन द्वारा रूसी एयरबेस पर बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ने की आशंका है। ऑपरेशन पुतिन खल्लास यानी पुतिन की परमाणु कमर पर सबसे बड़ा प्रहार, जेलेंस्की का सबसे खतरनाक वार, सबसे खतरनाक मिशन, जिसके आगे रूस का हर डिफेंस पूरी तरह फेल हो गया। एक ही बार में पुतिन के सबसे सीक्रेट 5 एयरबेस पर अटैक हुआ। ऐसा अटैक जिसके वीडियो अब भी पुतिन के कैंप को दहला रहे हैं। रूस के अंदरूनी इलाकों में, जो यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां पुतिन के सबसे खास परमाणु बॉम्बर तैनात हैं, उन्हें जेलेंस्की ने निशाना बनाया है। अब आपको जेलेंस्की के स्पाइडर वेब ऑपरेशन को समझाते हैं। आखिर 1 जून 2025 को रूस में हुआ क्या? यूक्रेन ने 117 ड्रोन 5 एयरबेस की तरफ लॉन्च किए गए। ये ड्रोन रूस के अंदर स्मगलिंग के जरिए लाए गए थे। बाद में इन ड्रोन को रूस के अंदर लकड़ी से बने कंटेनर में रखा गया। इन्हें एक ट्रक के जरिए सभी रशियन एयरबेस के आसपास तैनात किया गया और वहीं से 1 जून 2025 को ये ड्रोन एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिए गए। कंटेनर की छत खुली और वहीं से ये ड्रोन लॉन्च हुए। ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन थे जिन्होंने बारी बारी में रशियन एयरबेस पर जाकर कोहराम मचा दिया। ये पुतिन को बहुत बड़ा झटका है। बिना कोई फौज उतारे जेलेंस्की ने रूस में अंदर घुसकर मारा है। मरमंस्क और इरकुत्स्क एयरबेस पर हमलों के वीडियो मिले थे। धुआं साफ तरीके से देखा जा सकता है, जिससे साफ पता चल रहा है कि हमला बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग भी समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जिस यूक्रेन ने यह हमला किया वो वॉर जोन से करीब 4000 किलोमीटर दूर है।
इस वीडियो में एक महिला ने भी बताया कि उसने क्या देखा। Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, диалет. Это вот еще больше стало гореть раза в 4. ऑपरेशन पुतिन खल्लास को लेकर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। दावा ऐसा जो पुतिन के फोर्स के रोंगटे खड़े कर देगी। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 40 बड़े विमानों को तबाह कर दिया गया है। इनमें टुपोलेव 95 और टुपोलेव 22 भी हैं। दोनों परमाणु बम वर्षक है। दावा यह भी है कि पुतिन का अवकाश यानी आसमानी रडार वाला विमान तबाह कर दिया गया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के 34% परमाणु बम वर्षक खत्म कर दिए गए हैं, जिनसे रूस लगातार यूक्रेन पर बड़ी बड़ी मिसाइल फायर करता रहा। जेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी 1.5 साल पहले की गई थी, यानी जेलेंस्की का प्लान फुल प्रूफ था और इसे सही वक्त पर अंजाम दिया गया। ऐसा वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार यूक्रेन पर सीज फायर का दबाव डाला जा रहा है। Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. जेलेंस्की के इस हमले ने साबित कर दिया कि वो रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। इस एक हमले ने जेलेंस्की की उस फौज को फिर से एक्टिव कर दिया है जिनके कंधे डॉनबास का युद्ध लड़ते लड़ते झुक गए थे। रूस पर हुए इस बहुत ही खतरनाक हमले को अब पुतिन के खिलाफ पर्ल हार्बर वाला अटैक कहा जा रहा है। पर्ल हार्बर पर हमला 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के हवाई मिलिट्री बेस पर जापान के विमानों ने किया था। तब जापान ने 353 विमानों से अटैक किया। अमेरिका के 8 जंगी जहाज तबाह कर दिए गए। अमेरिका के 180 विमान भी जला दिए गए। इस अटैक में 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। पर्ल हार्बर का हमला ही था जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई थी। अब 1 जून 2025 को रूस के 5 एयरबेस पर हमला हुआ है। यूक्रेन के 117 ड्रोन से पुतिन के परमाणु बॉम्बर के बेस को टारगेट किया गया है और इसमें 40 विमानों को तबाह करने का दावा किया गया है। रूस का दावा है कि 3 एयरबेस पर हुए हमलों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन 2 अड्डों पर जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है, जबकि 3 एयरबेस पर जेलेंस्की की स्पेशल ड्रोन फोर्स फेल हो गई। कोई शक नहीं है कि ऐसे ड्रोन बहुत तड़पा कर मारते हैं। पूरी दुनिया में इनके वीडियो पहले भी वायरल हैं, जब यूक्रेन और रूस दोनों के सैनिक इनसे जूझते हुए मारे गए। ज्यादातर ने ऐसे ड्रोन के आगे सरेंडर कर दिया। इस मंडराती हुई मौत ने पूरी दुनिया में युद्ध का तौर तरीका बदल दिया है।